राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ लाला की कृपा से आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो भक्तों, आज हम इस विषय पर वीडियो लेकर आए हैं कि पीरियड के समय में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो भक्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। भक्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भक्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ लोग घर पर अकेले रहते हैं, नौकरी के समय में वो बाहर रहते हैं, पति पत्नी के अलावा कोई भी नहीं रहता है। तो इन दिनों में गोपाल जी की सेवा कैसे करें। बहुत से लोग ये मानते हैं कि इन दिनों में होते हैं, तब इन दिनों में लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से पाप लगता है। तो किस तरह पीरियड के समय में हम सेवा करें। तो भक्तों, अगर आपके घर में कोई है, जैसे कि आपके बच्चे हैं, मेरे घर में तो एक मेरी बेटी है 6 साल की और मेरे पति हैं जो कि इन दिनों में गोपाल जी की सेवा करते हैं। जैसे उन्हें स्नान करवाना, पूजा आरती करना, भोग लगाना, वो सुबह में ये सब सेवा कर देते हैं। थोड़ी बहुत छोटी मोटी सेवा होती है जो धीरे धीरे मेरी बेटी भी कर लेती है। इन दिनों में मैं अपने गोपाल जी की सेवा नहीं करती हूँ। भक्तों, ऑपरेशन ये उठता है कि कई घरों में कोई भी नहीं होता है। कुछ बहनें ऐसे ही करती हैं कि गोपाल जी इन दिनों में 4-5 दिन जो होते हैं उन दिनों में ऐसे ही बैठाई रखती हैं, ना ही भोग लगाती हैं और ना ही कोई सेवा करती हैं। गोपाल जी 3-4 दिन भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। भक्तों, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि गोपाल जी के साथ आपका रिश्ता क्या है, क्योंकि ये बात बहुत ही ज़रूरी है। भक्तों, इसी बात पर यह सब कुछ आधारित है। भक्तों, जैसे कि कोई गोपाल जी को अपना पुत्र मानता है, कोई सखा मानता है, कोई उन्हें भगवान मानता है। जैसे हमारे यहाँ गोपाल जी की सेवा पुत्र रूप में की जाती है। भक्तों, अगर आप गोपाल जी को केवल भगवान के रूप में सेवा करते हैं तो आपको उन दिनों में लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने गोपाल जी को घर में विराजमान कर लिया है, देखिए भक्तों, लड्डू गोपाल जी के प्रति सबका भाव बहुत ही अच्छा होता है। गोपाल जी अन्य देवी देवताओं की बजाय ज़्यादा लाडले होते हैं। सभी देवी देवताओं में केवल एक ही ऐसे होते हैं जिनको लाड लड़ाया जाता है, जिनको प्रेम किया जाता है, बाकी भगवानों की पूजा की जाती है। भक्तों, उनके लिए हमारे भाव दूसरे होते हैं। लेकिन गोपाल जी को हम बार बार छूते भी हैं, उन्हें गोद में भी लेते हैं, उनको सजाते भी हैं, भक्तों रिझाते भी हैं। एक अलग सा लगाव हम सबका होता है गोपाल जी के प्रति। तो अगर आपके घर में कोई दूसरा है सेवा करने वाला तो आप उनसे सेवा करवाइए। अगर कोई भी नहीं है, आप घर में अकेली हैं, तो आप गोपाल जी की सेवा उन दिनों में कर सकती हैं। आप गोपाल जी को 3-4 दिन तक भूखा प्यासा ना रहने दें। भक्तों, ये बात भी सत्य है कि ये ईश्वर है, भगवान है, पर ब्रह्म है। लेकिन जब हम गोपाल जी को अपने घर में विराजमान करवाते हैं तो वो हमारे घर के सदस्य बन जाते हैं। भक्तों, जिस प्रकार हम इन दिनों में अपने परिवार के सदस्यों का भी ख्याल रखते हैं, सबको ये तो नहीं कहते कि हम अशुद्ध हैं, खाना नहीं देंगे या फिर खाना नहीं बनाएंगे, तो अपने हाथों से उसी प्रकार गोपाल जी भी छोटे से बच्चे हैं, उनकी देखभाल भी हमें ऐसे ही करनी है। भक्तों, गोपाल जी के प्रति निष्काम भाव से सेवा करें, क्योंकि हमारे गोपाल जी को भूख बहुत लगती है। वो दुखी हो जाते हैं, भूखे रहते हैं तो वो रोने लगते हैं भूख के मारे। तो आप गोपाल जी को उन दिनों में सेवा कर सकती हैं। अगर आपके घर में कोई नहीं है तो उन्हें ऐसे 4-5 दिन तक भूखा प्यासा बैठाना भी एक पाप होता है। भक्तों, और अपने बच्चों की सेवा करने में क्या सोचना, क्या विचारना। अगर आप उन्हें दिल से पुत्र सखा मानते हैं तो उन दिनों में उन्हें भगवान समझते हैं। कहने का मतलब यह है कि उनसे एक ही रिश्ता बनाइए, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए आज्ञा की ज़रूरत होती है। भक्तों, और अपने बच्चे की सेवा के लिए आज्ञा की ज़रूरत नहीं होती है। हमें अपने मन में ये भाव रखना है कि मैं और मेरा बच्चा गोपाल, क्योंकि एक भाव में ही स्थिर रहने से भक्ति सफल होती है। भक्तों, एक ही भाव हमें रखना चाहिए कि हमारा बच्चा गोपाल हमारे बिना खाएगा नहीं, हमारे बिना सोएगा नहीं। बस यही भाव हमें रखना है।
तो अगर आपके घर में कोई है दूसरा सेवा करने के लिए तो आप उनसे सेवा करवाएं। अगर आपके घर में कोई भी नहीं है तो आप गोपाल जी की सेवा करें, क्योंकि देखिए भक्तों, जब गोपाल जी भूखे प्यासे बैठे हैं तो हमें कितना दुख होता है उन दिनों में। तो आप पीरियड के दिनों में लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकती हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी को भगवान ईश्वर के रूप में सेवा करती हैं तो ये शास्त्रों के अनुसार उन दिनों में भगवान की सेवा करना नहीं बताया गया है। अगर आपके घर में आप लड्डू गोपाल जी को पुत्र, सखा, भाई रूप में सेवा करती हैं तो आप उनकी सेवा कर सकती हैं। भक्तों, अगर आपने उनसे कोई रिश्ता बनाया हुआ है तो आप लड्डू गोपाल जी की उन दिनों में सेवा कर सकती हैं। तो भक्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। भक्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।